ये कोई दाव पेच नहीं है। दाव पेच हो सकता है बदल जाते हैं, सिद्धांत कभी बदलते नहीं है। और किसी को लगे कि मैंने तो ये सिद्धांतों को तोड़ा फिर भी मेरा कुछ नहीं हुआ, मेरे तो चेक आते हैं, उनको कुछ भी समझाओ, कुछ भी बताओ, इसके बावजूद भी उनका नारा यही है, मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो। कुछ नहीं है, सब बकवास है। बियर पियो, दारू पियो, चेक आएंगे, कोई रोक ले तो मेरे पास आना, ऐसे कई लोग डायलॉग मारते हैं। मैं उनको बता दूं, जो इंसान गलती करने के बावजूद भी अगर तभी कबाड़ी होकर के भी इतना सफल कैसे है, और हम साला सब बिल्कुल एकदम बाल ब्रह्मचारी बने घूम रहे, फिर भी बोला हमारे नजदीक सफलता नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, ये लॉ है, ये सिद्धांत है। अगर कोई इंसान वो गिरा नहीं है, अभी वो हवा में ये डिपेंड करता है ना छलांग कितनी ऊंची से लगाई है। आपको तो लग रहा है 10 फीट से लगाई है तो तुरंत टपक जाएगा, लेकिन कोई कूदा हो बुर्ज खलीफा से तो जर्नी में भी डांस कर, ऊपर से डाउनफॉल हो रहा हो एकदम कर सकता है डिस्को डांस, क्योंकि अभी तो नीचे आ रहा है ना, टपका नहीं ना। और कोई हवाई जहाज से कूदे, हो सकता है बर्गर हाथ में हो तो कूदने के टाइम बर्गर भी खा ले, वो इतना टाइम लग जाएगा उसको नीचे लैंडिंग में। हेलो, तो समझ लो जो मजे ले रहा है फिर भी चेक आ रहे हैं। तो अभी इसकी लैंडिंग नहीं हुई, ये अभी हवा में। और जिस दिन लैंडिंग होगी उस दिन गिनना 2 से 6 में से क्या बची। 17 साल में हम यही चेक करते आए हैं अब तक। तो जैसे रेलवे का अनाउंसमेंट होता है, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, तो सभी एसोसिएट कृपया ध्यान दें, नोट्स नहीं लेना। ऐसे बैठे रहते हैं जैसे गुरुजी के छोरा की बारात में आए क्या। उनकी टीम पक्का टूटती है जो नोट्स ही नहीं लेते। उनको सिर्फ इतनी देर अच्छा लग रहा है जितनी देर मैं यहां चुटकुले सुना रहा हूं, और यहां से निकलने के बाद वो चौराहे और वो गांव, वो देहात सब वैसा ही है जैसा छोड़ के आए थे। वो गैया वहीं बंधी मिलेगी जहां तुमने छोड़ के आए थे, उसका खूंटा भी नहीं बदलेगा, देख लेना। अगर जीवन में कुछ बदलने वाला है तो नोट्स लेने के बाद ही बदलने वाला है साहब। और कई लोगों की घोर ऐसी आदत होती है कि वो नोट्स लेते ही वो अपने आप को आइंस्टाइन की छठी औलाद समझते हैं कि मेरी मेमोरी इतनी शार्प है कि मुझे सब याद रहेगा। मैं लिख के दे रहा हूं, मीटिंग के बाद उसे 10% भी याद नहीं रहेगा। हेलो, आगे बढ़ते हैं, समय कम है इसलिए कम कहे में ज्यादा समझें। व्यवस्थित नहीं होना। कई लोग इतने अस्त व्यस्त से रहते हैं, कुछ यहां फैला है, कुछ वहां फैला है। फील्ड में रहेगा, घर से मैरिया फोन कर रही है, कभी लाल लाल इमोजी आ रही है उस पे मोबाइल पे, उसके कुछ सब डिस्टर्ब मामला, ना वो इधर का ना उधर का, सब फैला फाली सी रहती है। कभी इधर की टीम उधर की टीम। अरे गुरुजी मैं क्या मर जाऊं, मेरे को सब इधर उधर है। मैं सोचता हूं अगर इसकी टीम 2-4 लाख की बन गई तो ये पक्का मर जाएगा। 8-9 की टीम में अगर इसका ये हाल है, 25 लाख की टीम दे दी जाए तो क्या होगा इसका। चिथड़े उड़ जाएं, चिथड़े। हेलो, हमें देखो आप 25 लाख की टीम भी सक्सेसफुली चल रही है और बीच कुछ में मजे भी लेके आ जाते हैं, विदेशों में भी घूम के आ जाते हैं महीनों। पहली बार आए बदायूं में, उससे पहले टोपास तक बन गए। कमाल है, पहली बार आए। ऐसे भी कई शहर हैं जहां डायमंड बन गए, अभी तक गए ही नहीं हम। कई शहर ऐसे हैं जहां डायमंड बन गए लोग। मैनेजमेंट आना चाहिए, कई लोगों को वो आता नहीं है, इस चक्कर में टीम टूट जाती है। और क्या कारण है? लक्ष्यबद्ध नहीं होना। उनको ये मालूम नहीं है। मैं यहां एग्जाम्पल दे सकता हूं कि उनको ये मालूम नहीं है इमीडिएट गोल क्या है, तुरंत किस गोल पे काम हो रहा है। कितने लोगों को मालूम है इमीडिएट गोल क्या है उनका? 2 ही लोगों का हाथ खड़ा है, और मुझे मालूम है ये बहुत ट्रेंड आदमी है तो बता ही देंगे, बाकी सब पूरा सन्नाटा है। और कैसे काम होगा नहीं मालूम नहीं है कि हमारा इमीडिएट गोल क्या है, तो काम होगा कैसे साहब? बस लगे। एक बात याद रखना, जब आपके पास अपना व्यक्तिगत कोई लक्ष्य नहीं होता तो दूसरे लोग अपने लक्ष्य के लिए आपको इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। आपको लग रहा होगा कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मेरा क्या कोई इस्तेमाल करेगा। नेताजी जिंदाबाद। जो चुसे हुए गन्ना में भी
नींबू और पुदीना लगा के दोबारा चरखी में डाल देते हैं। भाई साहब, वोट डालने के तो काम आएगा, किसी न किसी रूप से तो इस्तेमाल होगा तेरा। जो अपने गोल के लिए यूज नहीं हो रहा, वो किसी की सरकार बनवाने के लिए या किसी की बारात में गिनती बढ़ाने के काम आता है। काम तो आता है। इससे बढ़िया है कि हम सब अपने परिवार और अपने जीवन को एक ऐसी चीज दें कि हाँ में कुछ है तो अपना गोल है। कितने लोग बोलते हैं अपना पर्सनल गोल सेट करेंगे, अपनी जिंदगी का कोई मकसद लक्ष्य बनाएंगे हम। ये हमारी बात हो रही है, ये हमारे जीवन के लिए जरूरी है। कई लोग नहीं करते, इससे सफल नहीं होते, आलसी होते हैं कई लोग, इतने कि बस पूछो ही मत। इस चक्कर में कईयों की टीम टूट जाती है, इतना आलस कि मैं क्या बताऊं। इधर वाली टीम को बोल देंगे उधर चले, उधर वाले टीम में बिजी हूं, उधर वाली को बोल देंगे इधर बिजी हूं। हिलना नहीं चाहता बंदा। मैं कहां से आ रहा हूं? नैनीताल से आया हूं मैं आपकी मीटिंग के लिए, नैनीताल से। और वहां भी मीटिंग करके आ गया, फिर यहां मीटिंग कर रहा हूं और फिर वापस नैनीताल जाऊंगा। 4 बजे यहां गाड़ी आ जाएगी मुझे लेने के लिए। थकता ही नहीं हूं, बीमारी नहीं होता मैं। दिन रात घुमाओ, दिन रात कहीं भी, न कहीं का पानी मुझे चुभता, न कहीं के समोसा मेरे को खाने आते। कोई नुकसान, कोई बीमारी, कोई हारी कुछ होता ही नहीं। न डायरिया, न बुखारिया, न कुछ नहीं होता। हेलो, आलस नहीं है ना? क्या नहीं है? कईयों का पेट हो रहा है नगाड़ा, क्यों हो रहा है? बोला सर आप इतने अमीर बन गए, लगती नहीं अमीरी। साला अमीरी क्या मतलब, मोटापे से दिखती है? खाता थे, खाता खाते में रखा है सब माल अंदर। हेलो, आलसी। हम लोग मथुरा में रहते थे तो राहुल सर के बाबा साहब वहां पे आते थे कभी कभी बीच बीच में, और वो आपके शोरों में काफी दिन तक रहे थे, हेडमास्टर स्कूल के। तो वो बड़ी सारी कहानियां सुनाते थे हमें, जब भी हमारी कोई गतिविधि नोट करते थे। बोले इस बात पे एक किस्सा सुनाता हूं। तो आलस जब भी हम करते थे तो वो हमें किस्सा सुनाते थे। आपकी परमिशन है तो सुनाऊं? उन्होंने कहानी सुनाई, माँ बा आऊ। 2 मामा भांजे थे, घर में रहते थे, कमरे में रहते थे। उस घर में आग लग गई। इतने आलसी दोनों, क्यों भांजा मामा से कह रहा है मां, पूरा मामा नहीं कह रहा, इतना आलस कर रहा है कि पूरा शब्द बोलने का भी आलस। और मामा भी कम नहीं है, वो भी कह रहा है बा। भांजे नहीं कह रहा, वो भी एक ही शब्द बोल के काम चला रहा है। और वो फिर भांजा बोला आ, तो फिर मामा बोला उड़ी मार। ऐसे घोर आलसियों का मतलब क्या कहें। आलस में इंसान, जो इंसान इस दुनिया में आलसी है वो लाइव नरक को भोग रहा है, लाइव। कई लोग उठने में भी ऐसे लगता है उठना पड़ेगा, ताली बजा। अभी अगर ये बोल दिया जाए ना सारे लोग कुर्सी लेकर के बाहर लॉन में चले, मैं बता रहा हूं 70% तो नानी मर जाए उनकी। मैं ही उठाऊं? मैं बता रहा हूं यही फर्क है, यही फर्क है जीवन में। जब तक ये आलस। हेलो, मैं बिहार में गया मीटिंग करने के लिए सत्येंद्र जी की टीम में। एक बंदा आया, वो ये कह रहा है मैं ये चेक करना चाहता हूं इतनी आवाज आती कहां से। वो हिल जाते, बोला सर लोग। हेलो, है तो बाकी वालों में कोई बांस डालने की जरूरत नहीं, लेकिन निकालने नहीं। कौन बोले माँ भा आ, वो इसी में चल रहा है काम उनका। और नए सारे आ गए, सब्जी लाए, तनख्वाह मिली, किट पिट से चल रहा है। और शब्द भी नहीं, कन्विंस करने की पावर ही नहीं। इसको छोड़ना पड़ेगा। हेलो, और क्या? अगर टीम को काम करना होगा तो वो खुद ही कॉल करेगी। आहा, जो प्राणी ऐसी गलतफहमी में रहा, ठाकुर तो गयो। आज तक एक भी ऐसा वीर पैदा नहीं हुआ
कि जो आपको खुद कॉल करके आए कि गुरुजी मुझे काम करना है। आज की मीटिंग की भी डेट मेरे घर पे आए थे सर लोग होली मिलन करने के लिए, मैंने खुद ही लिखवाई, लिखो मैं आ रहा हूं बधाई हूं। आगे पीछे हुई 3 दिन की मीटिंग होनी थी, 3 दिन की जगह फिर बोले 2 दिन कर लेते, अरे 1 दिन, अरे हो नहीं है, चाहे तुम आधे घंटे की करो, होगी, मैं आऊंगा, मैं पक्का बेशरम आदमी हूं। कोई नहीं बुलाता। आपके दिमाग में अगर ये गलत फहमी है, जिसको काम करना होगा वो कॉल करेगा, कभी नहीं करेगा। आप बुलाओ लोगों को पकड़ पकड़ के, पिलाओ अदरक की चाय और 2 लिखवाओ डेट। मैं जिन हूं, जिन कौन हो, जिन। योगी जी को जब आना होगा ना तो वो यहां लोकल में पूछते नहीं है नेताजी से फोन करके आ जाएं क्या रैली करने, वो बता देते हम आ रहे हैं, इंतजाम शुरू। पूछ के अगर आएंगे ना तो 25 बहाने। 2 नेताजी का तो बच्चों का हैप्पी बर्थडे है, एक हनीमून पे गए हैं, एक के बच्चे की शादी हो रही है, फिर तो हो गई रैली, तारीख निश्चित, बाकी तुम जानो हैप्पी बर्थडे टू यू। हम बैठते रहते हैं, मुहूर्त देखते रहते हैं, काम को कब निकलेंगे, कब जाएंगे, समय, मौसम, दस्तूर, हवाएं सब मैच खानी चाहिए। पत्रा भी चेक करते हैं कई लोग, तो हो सकता है बिल्ली बिल्ली रास्ता काट, यार रहने दो, क्या होगा उसका, बहाने ढूंढते हैं ना काम करने के। जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास। देखो कॉन्फिडेंस अच्छा है, लेकिन कईयों को ओवर कॉन्फिडेंस रहता है। जिस व्यक्ति के मन में ये ख्याल आ जाए मुझे अपलाइन की जरूरत नहीं है या गुरुजी रहने दो अभी मैं कर लूंगा, समझ लो ये ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो गया। अकेले छप्पर उठाने के चक्कर में कई बार छप्पर के नीचे दबे मिलते हैं, फिर आवाज भी नहीं निकलती, निकाल लो, रह गया फिर वहीं। इस पर भी कहानी किसी ने तो सुना यार, मुझे उधर ही रहना पड़ता, सॉरी। हेलो, गर्मी का टाइम आया था तो एक बंदे की मैडम ने बोला कि जाओ गर्मी शुरू हो गई, मटका ले आओ बाजार से। तो गया बंदा दुकान पे मटका लेने के लिए, मटका वाले से पूछा भाई मटका कितने का, तो एक बताया 100 का और एक बताया 500 का। बोला इतना रेट में डिफरेंस? बोले सर 100 वाले की गारंटी नहीं है घर तक पहुंच जाए, लेकिन 500 वाला बिल्कुल दमदार है। बोले कैसे? तो उसने डेमो दिया उसका, ऐसे मटका लिया हाथ में और ऐसे छोड़ा और वो टूटा नहीं। बोले ये तो तगड़ा है। बोले यही वाला दे दे। 500 वाला लेके आया और दुनिया की हर महिला को लगता है मेरे पति को तो दुनिया ठग लेगी, कंफर्म जरूर करती है कितने का लाए, कैसे लाए, है ना। तो आ गई मैडम पूछने, ले आए मटका? बोला हाँ। कितने का लाए? बोला 500। 500 का? बंदा डर गया एकदम। बोले साला ज्यादा ही ठग गया क्या मैं? तो ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया डेमो देने के चक्कर में। नहीं नहीं ये बहुत खास मटका है। बोले क्या खास है? अरे मैं दिखाता हूं, देखो इसमें क्या खास है। और उसने ऐसे मटका लिया और ऐसे ऊपर टांग दिया और वहां से छोड़ा, धम से नीचे टूट गया। अब मैडम मटका को देख रही, बंदा मैडम को देख रहा, कहीं इसमें से उठा के कुछ ना मारे मुझ में। मटका वाले के पास गया, भैया वो तो टूट गया। बोले कहां से छोड़ा था आपने? बोले मैंने ऐसे टांग दिया था। बोले नहीं फीचर यहां तक का था, वहां तक का नहीं। ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया वो। हेलो, टीम वर्क का काम है ये। किसका है? तो जहां जरूरत पड़े आप अपलाइन को याद करिए, मिलजुल के ही बड़ा काम होने वाला। क्रेडिट की इतनी भूख मत रखो कि सारी माला मुझे ही मिलनी चाहिए, वो बाद में देखी जाएगी चौराया किसके नाम से बनेगा। अभी फिलहाल काम होना चाहिए। बोलो हाँ कि ना? यह सोच प्रेजेंटेशन के बाद ग्राहक उसे याद रखेंगे, ऐसी हमारी गलतफहमी है। सिर्फ कई लोग सोचते हैं मैंने प्लान दिखा दिया, फॉलोअप की क्या जरूरत है। और लोग फॉलोअप पे जाते ही नहीं, प्लान इतने कर देंगे, फॉलोअप नहीं करते लोगों को। और जिस व्यक्ति को ऐसे लगता है कि मैं दोबारा जाऊंगा तो पता नहीं वो क्या सोचेगा, क्या बोलेगा, और ज्वाइन करना होगा तो फोन करेगा। आज तक एक प्राणी नहीं ऐसा हुआ कि जिसको जुड़ना हो वो अपनी तरफ से फोन करे। आपको ही बार बार जाके याद दिलाना पड़ेगा। यह महसूस करना कि बार बार जाने से ग्राहक कहीं उसको चुम्बक या झोंक ना समझे। कई लोग भी ऐसे सोचते हैं कि मैं टीम में बार बार जाऊंगा
कहीं टीम को ऐसा तो नहीं लगेगा गुरुजी पे कोई काम नहीं है, रोज आ जाते हैं, कहीं मेरी वैल्यू तो नहीं घट रही, वैल्यू। और जो बंदे में ये ख्याल आया कि लोग मुझे जोंक समझेंगे या चुम्बक समझेंगे या मेरी वैल्यू घट रही है, उसकी उल्टी गिनती शुरू। अरे हम पर काम ही क्या है ये बताओ, टीम में ही रहना है। और लोग कुछ भी सोचें, लोग आपकी शक्ल को देख देख के बोर हो गए, लोग आपके डायलॉगों को सुन सुन के बोर हो गए। हो सकता है उनका मन न करे दोबारा सुनने का, फिर भी सुनाओ। उसका मन करेगा मैं मीटिंग में नहीं आऊंगा, मैं बोले तेरे घर आके सुनाऊंगा, बोले मैं कुएं में कूदूंगा, बोले कुंजा में वहां आके भी सुनाऊंगा। मैं हूं पक्का बेशरम, मैं मानूंगा नहीं। कब तक? जब तक तू डायमंड नहीं बन जाएगा। तेरा पीछा ना छोड़ना नहीं है पीछा। ऐसी गलतफहमी जो लोग पाल लेते हैं वैल्यू के चक्कर में, क्या बताऊं, उनकी बैत तो निकली जाती है, लुई लू रह जाती है उन पे। शुरुआत किए काम को खत्म ना करने की बुरी आदत बना लेना। एक काम शुरू करेगा, उसको परफेक्टली पूरा नहीं करेगा, दूसरे में घुस जाएगा। और जो लोग भी ऐसा करते हैं उनकी टीम टूट जाती है। झूठ बोलना ये और एक खतरनाक बीमारी है। जिस टीम के अंदर ये शुरू हो गया 9 के 90, 90 के 900, समझ लो वो तो गया। झूठ बोलने वाली टीम या झूठ बोलने वाला लीडर कभी तरक्की नहीं कर सकता। जो है वो सत्य बोलो। कई लोग ऐसे आते हैं और इस तरीके की हरकतें करते हैं, वो झूठ बोल बोल करके पुलंदे बांध देते हैं, बोलते हैं प्लान दिखाएंगे, फिर नहीं दिखाते, बोलते हैं फॉलोअप करेंगे, लेकिन नहीं करते। इस चक्कर में उनकी टीम टूट जाती है। और क्या है, आसान चीजों को करने में अपना ध्यान बांट लेना। इंटरनेट पे लगा रहेगा रात रात तक और ढूंढता रहेगा उसमें बिना लेग चलाए डायमंड कैसे बने। सोचता है ऐसी कोई वीडियो पड़ी हो शायद। ऐसी वीडियो के बहुत ज्यादा व्यूज और लाइक्स आते हैं जिन पर ऐसा लिखा हो आसानी से डायमंड बने। संसार में ऐसी कोई चीज नहीं है साहब। बड़े से बड़े सफल व्यक्ति को जाके सुन लो, पसीना बहाना पड़ता है कामयाबी के लिए। और इससे आसान कुछ ढूंढोगे तो कहीं ना कहीं बीच में ही लटक जाओगे। इससे बढ़िया है कि इसी में काम करो। इसके अलावा बहुत ज्यादा समय बीत जाने के कारण लोगों से बात करने में झिझकना। कई बार लगता है यार ये बंदा तो इतना पुराना है और अब मैं अब तक इससे मिला नहीं, तो पता नहीं ये क्या सोचेगा। कई लोग सोचते कौन से मुंह से जाऊं, अब तक मेरी 6 महीने से बात नहीं हो रही अपने गुरुजी से, मैं कौन से मुंह से जाऊं। जो भगवान ने दिया उसी मुंह से आ जा। झिझकना नहीं है। कितना ही दिन हो जाए, कितना ही समय हो जाए, लेकिन ये मत सोचो कि वो क्या सोचेगा, आप चले जाओ। अभी दिमाग में आया नाम, कर लो बात, क्या पता अब वो मिलके काम करे। तो इन कारणों की वजह से टीम टूटती है। इनको आप फोटो खींच लो, इनको लिख लो, जो है आप अपने पास में इनको संभाल के रखेंगे। मुझे लग रहा है ये आपके हमेशा काम आने वाले। कुछ कारण ऐसे जिनकी वजह से व्यक्तिगत गलतियां होती हैं, जिन व्यक्तिगत गलतियों की वजह से लीडर टूट जाते हैं, उन चीजों को भी जानना चाहिए। ये तो ओवरऑल टीम के लिए हो गया, सार्वजनिक कारण हो गए, ये तो कॉमन रीजन है। लेकिन कुछ पर्सनल रीजन होते हैं कि लीडर कब टूटता है। जब टूटता है कि जब लैक ऑफ कमिटमेंट, लीडर का कोई कमिटमेंट ही नहीं होता। कई लोग इतना भी कमिटमेंट नहीं दिखाते कि 3 घंटा मीटिंग चलेगी तो 3 घंटा वो अपनी तशरीफ को कुर्सी से चिपका के रखेगा। इतना भी कमिटमेंट की गारंटी नहीं है कईयों की। फेविकॉल भी लगा दो तो शायद हो सकता है कुर्सी को लेकर उठ के चले जाए वो। कमिटमेंट, कोई चीज का कमिटमेंट नहीं है। प्लान का कमिटमेंट नहीं है, फॉलोअप का कोई कमिटमेंट नहीं है, बुक का कोई कमिटमेंट नहीं है। अपनी बोली हुई कोई भी बात को वो निभालेगा, इसकी गारंटी नहीं है। और जिस व्यक्ति के साथ ऐसा होता है वो व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता। लैक ऑफ कमिटमेंट। दूसरा कारण है लैक ऑफ ट्रेनिंग। कुछ जानता नहीं है, ये गुनाह नहीं है, लेकिन किसी की मानता नहीं है, ये सबसे बड़ा गुनाह है। मैं जब बिजनेस में आया मुझे टाई में गांठ लगाना भी नहीं आता था, मैं जानता नहीं था, लेकिन जो सिखा रहा था उसकी मानता तो था, तो सीख गया। ना जानना गुनाह नहीं है साहब।
मैं सब कुछ नहीं जानता, अभी इस माइक में कुछ हो जाए तो मैं कुछ नहीं जानता, इतनी सारी बटन है इसमें क्या करना है। ये भाई साहब है काली टी शर्ट पहन के बैठे, यही जानते हैं। और मैं बोलूं नहीं तुम्हारी नहीं मानूंगा, मेरी चलेगी तो बजा ले, मोह पुफरी उठ के भाग जाएंगे, कर ले फिर मीटिंग। चूचा करेगा ये देखो, और हम इनकी चूचा बंद भी कर दें, लेकिन इन्होंने दवाई हुई है बटन उसकी सही, इस काम के ये जानकार है। हो सकता है हम अपने फील्ड के हम बड़े नेता हैं और हम भाषण दे रहे हो, भाषण ये ना दे पाए, इनको माइक दे दें इतने घंटा बोलना है, तो क्या बोलूं, हो सकता है ये डायलॉग बोले, पहले अपने काम के धुरंधर हैं। बोलो हाँ कि ना। कभी कभी इसमें मच्छर से आ जाते हैं, तो देखो वो एलईडी वाले कुछ न कुछ हिला हिलू के उसे सही कर देते हैं। उन्हें क्यों आ रहे हैं, वो पूछ रहे क्यों आ रहे हैं, तो बता रहे लीड हिल गई है, लीड। हो सकता है इसमें स्लाइड में आ रहे हो मच्छर, लेकिन नहीं, उन्हें पता लीड हिल गई है। ना जानना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन किसी की ना मानना सबसे बड़ा गुनाह। और कई लोगों में ये जिद रहती है, ट्रेनिंग की कमी, सीखना ही नहीं चाहते। आई नो ऑल, मुझे सब आता है। और क्या कारण है? लैक ऑफ मॉनिटरिंग। टीम होती है लेकिन मॉनिटरिंग नहीं कर रहा। वो बाबा जी का ढाबा है, कोई भी आ रहा है कोई जा रहा है, उसे कुछ मालूम नहीं है क्या हो रहा है, कोई मॉनिटरिंग नहीं है। उसे पूछो टीम के कितने लोग आए, पीछे मुड़ के देख रहे आधे तो भाग गए। अच्छा कब? मॉनिटरिंग ही नहीं उसकी, कुछ पता ही नहीं कौन बंदा कब आया कब गया, क्या हो रहा है टीम में क्या नहीं हो रहा। ये एक कमी है कई लोगों के अंदर, अपने आप को मापने की कमी। उनको मालूम ही नहीं रहता टीम में मेरा रोल क्या है और अब मेरा इमीडिएट गोल क्या है। जिन लोगों को अपना रोल और गोल नहीं मालूम होता वो लोग तरक्की नहीं कर पाते। हमें बखूबी मालूम होना चाहिए आज का समय क्या है। कोविड से पहले की सिचुएशन अलग थी, कोविड के बाद की सिचुएशन अलग है। हम नहीं आए इससे पहले बदायूं, वो अलग बात थी, लेकिन आज की जरूरत है। अभी बदायूं भी आए, कहीं और बुलाओगे वहां भी आ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें अपना रोल और गोल समझ में आ रहा है। जब एक कोई भी पार्टी के बड़े बड़े अध्यक्ष लेवल के लोग डोर टू डोर जाकर के अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, तो क्या हमें नहीं नीचे उतरना चाहिए? लेकिन लोगों को कई बार एहसास ही नहीं होता अपने रोल और गोल के, ना समझना। कई लोगों के अंदर ये कमजोरी रहती है कि बिजनेस को अपना नहीं मानते, किसी और का मानते हैं, अपलाइन का मानते हैं। लैक ऑफ ओनरशिप की वजह से लीडर टूट जाता है। अपनाने की कमी, बिलोंगिंगनेस नहीं होती लोगों के अंदर, जुड़ाव नहीं होता लोगों से। किसी को बोलेगा इसकी शकल ठीक नहीं है, ये काला है, ये गोरा है, ये नीची जाति का, ये ऊंची जाति का, इसका सुर ठीक नहीं है, ऐसे कर करके लोगों को भगाते रहते हैं। कई लोग अपनाते ही नहीं हो किसी को, कर में लीडर टूटता है। खुलेपन की कमी, उसके इतने सीक्रेट रहेंगे कि उसका मालूम ही नहीं, उसको कोई ट्रैक नहीं कर सकता वो है कहां, वो बता नहीं सकता अपनी लोकेशन, अपनी जगह, आज का काम क्या है। और बोला जाता है जो दिल नहीं खुलते यारों के साथ, वो खोलने पड़ते हैं औजारों के साथ। समझ में आ रहा है? तो खुलापन रहना चाहिए, जो है वो सच बताओ, जो है वो हकीकत होनी चाहिए। बोलो हाँ कि ना। कई लोगों में ट्रांसपेरेंसी की प्रॉब्लम रहती है, काम कर रहे हैं एक साथ और एक साथ काम करने के दौरान ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी, बड़ा काम नहीं होगा। आज हम लोग इस लेवल पे हैं, उम्मीद सर ने डे 1 से मेरे साथ काम किया, टोटल ट्रांसपेरेंसी के साथ हमने काम किया। कोई भी चीज ऐसी नहीं थी कि आप छोटे बच्चा हो, अभी आपका लेवल ही क्या है। इनका लेवल सिल्वर था, सिल्वर लेवल पे भी वो सारी चीज पता थी जो डायमंड को पता होती है। कोई ऐसी चीज नहीं थी कि भाई ये वाली बात छुपाएंगे या ऐसा कुछ है। और वो हमने मान रखा था डायमंड है हमारी टीम में, डायमंड ही है ये। अंडरस्टैंडिंग से ही काम होता है। तालमेल की कमी, कोऑर्डिनेशन नहीं होता कई लोगों के अंदर, बार बार उसी क्षेत्र में जा रहे हैं, और भी टीम है लेकिन कोऑर्डिनेट नहीं करते, लोगों से मिलते नहीं है, पता ही नहीं कुछ और भी बेहतर किया जा सकता था। आज की मीटिंग की डेट कब की फिक्स हुई है, मैं लगातार बीच बीच में बदायूं में जा रहा हूं, 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 स्टेटस पे लगाता रहता था बीच बीच। इसीलिए हमारे टीम के काफी सारे लीडर, कोई बरेली से आए हैं, कोई और कासगंज से आए, कोई कहीं से आए, वो लोग आगे